नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 17 फरवरी 2026 में पड़ने वाले कक्कड़ सूर्य ग्रहण की। ये ग्रहण अमावस्या तिथि को पड़ेगा और इस दिन मंगलवार का दिन है और ग्रहण का समय रहेगा शाम को 5:26 से और शाम के 7:57 तक ये इसका रहेगा। वैसे तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और सूतक भी इसका भारत में मान्य नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव 12 राशियों पर अवश्य पड़ेगा। तो चाहे सूक्ष्म रूप से पड़े लेकिन पड़ेगा ज़रूर। तो इसलिए हम मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह ग्रहण भारी चमक को कम करके भीतर के सत्य को उजागर करने वाला है। यह समय आत्मचिंतन का, आत्मविश्लेषण का और अपने जीवन की दिशा को समझाने का है। आइए जानते हैं 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव, क्या क्या इसका रिएक्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों इस समय दिशाहीन नहीं होना है। मन में कंफ्यूजन आ सकता है, निर्णय लेने में असमंजस रहेगा, संतान पक्ष से चिंता भी हो सकती है। शिक्षा और लव लाइफ में थोड़ी उलझने संभव है। किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग ना करें। किडनी या यूरिन से जुड़ी हुई समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। यह समय धैर्य से संयम से आगे बढ़ने का है। कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को माता के सुख में कमी महसूस हो सकती है। घर के वातावरण में थोड़ी गंभीरता रह सकती है। प्रॉपर्टी या घर से जुड़े निर्णय सोच समझ के लें। मन भावुक रहेगा। इस समय परिवार के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। अनावश्यक जिद से बचें। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो रह सकता है। बनते हुए कार्य में बाधा आ सकती है। छोटी छोटी रुकावटें आपका धैर्य परखेंगी। कम्युनिकेशन में गलतफहमी से बचें। कागजी काम या डॉक्यूमेंट से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। भाई बहनों के साथ तालमेल बना के रखें। यात्रा में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को कार्य में बाधा और भ्रम की स्थिति बन सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लें। किसी भी निवेश में जल्दबाजी ना करें। मन थोड़ा अस्थिर रहेगा, इसलिए ध्यान और प्रार्थना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिवार में संयम से बात करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। आपके काम तो बनेंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं। एंजाइटी और चिंता से बचें। आत्मविश्वास बनाए रखें। कार्य क्षेत्रों में आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। अपने मन को संतुलित रखना होगा। अहंकार से दूर रहना होगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय काफी संभल कर चलने वाला है और कार्य पूरे होंगे। अंदर ही अंदर चिंता, परेशानी रह सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर पेट और नसों से जुड़ी समस्या पर विशेष ध्यान देना है। किसी पर भी अधिक निर्भर ना रहे। अपनी योजनाओं को खुद मजबूत करके अधिक सोचने से बचें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को तुला राशि वालों को अपने मन को सचेत रखना है। आपके कार्य सफल होंगे, लेकिन निर्णय भावुक होकर ना लें। रिलेशनशिप में संतुलन बनाए रखें। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है। यह समय आपको अपनी छवि सुधारने का अवसर देगा। किसी भी कानूनी मामले में सतर्कता बरतें। आप बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी भरा है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
कार्यों में देरी हो सकती है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी ये कठोर बात रिश्तों में दूरी ला सकती है। पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। भाई बहनों से संबंध खराब होने की संभावना है, इसीलिए धैर्य बनाकर रखें। लंबी यात्रा को इस समय टालें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह समय कर्म पर ध्यान देने का है। कार्यभार बढ़ सकता है। ऑफिस या बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। यह समय आपकी क्षमता को मजबूत करने वाला है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपने से बड़ों से आर्ग्यूमेंट या बहस वगैरह ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए बात करते हैं। कुंभ राशि वालों को अपनी मैरिज लाइफ में बहुत सावधानी से चलना है। कंफ्यूजन हो सकता है। पार्टनर की बात को समझते हुए थोड़ी समझने की कोशिश करें। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर निर्णय ना लें। अपने लक्ष्यों पर बने रहें। यह समय धैर्य और परीक्षा का होगा। समझदारी से कार्य में स्पष्टता रखें। अब अंत में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों मीन राशि वालों के लिए यह जो समय है ये माँ लक्ष्मी योग बनाता है। धन लाभ की योग है। उस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना है। संभल कर चलना है, जरूरी है। किसी प्रकार के विवाद में आपके लाभ को कम आपका लाभ कम हो सकता है। अगर आप किसी विवाद में पड़ते हैं तो आपका लाभ कम हो सकता है, इसलिए शांत रहें। लाभ अवश्य मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों से में मन लगेगा आपका। और बाकी ठीक है। ये सूर्य ग्रहण ऊपर की चमक नहीं बल्कि भीतर के सत्य को उजागर करने आया है। ग्रहण काल शाम 5:26 से 7:57 तक रहेगा। इस समय सभी राशि वालों को ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो ग्रहण के दिन गुड़, दाल, कपड़ा आदि का दान करें। इससे मन का भारीपन हल्का होगा। ये कुछ गुस्से में कोई निर्णय ना लें। रिश्तों में प्रतिक्रिया देने से पहले रुके। यदि घुटनों में दर्द है या पैरों में दर्द है तो उसे नजरअंदाज ना करें। शरीर आपको संकेत दे रहा है। यह ग्रहण आपको तोड़ने नहीं, आपको समझाने आया है। जो लोग अपने भीतर की आवाज को सुनेंगे उनके लिए यह ग्रहण आगे की दिशा तय करेगा। संभव हो सके तो ग्रहण के अगले दिन स्नान आदि करके तांबे की लोटे में जल भरकर सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आपके अंदर नेगेटिविटी के इफेक्ट कम होंगे और पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। सजग रहें, सतर्क रहें और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें। जय मां।